दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश कपल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? FOOLISH, फूलिश ये एडजेक्टिव है। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख और कपल का मतलब होता है जोड़ा, दंपति, मतलब कि दो लोगों की जोड़ी, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो या फिर पति पत्नी, उसे कपल कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है जोड़ी या फिर युगल दंपत्ति। तो क्या अर्थ हुआ? द फूलिश कपल, मूर्ख दंपत्ति। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस द गॉडेस केम टू अ पुअर फार्मर एंड his wife and said, "You have worked very hard for so many years." क्या अर्थ हुआ? Once the goddess came to a poor farmer। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम का मतलब होता है आना, और सेकंड फॉर्म है केम। स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, CAME, केम। वंस एक बार, द गॉडेस, गॉडेस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में देवी। एक बार एक देवी केम आई टू अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ, एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के पास, एंड सैड, और कहा, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में पाए जाते हैं। और दोस्तों जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाएगी। यदि आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको हैव का यूज़ करना होगा। यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब आपको हैज़ का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर यू के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। उसके अलावा दोस्तों आप ये भी नोट कर लें, वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। थर्ड फॉर्म है वर्कड हार्ड। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ? You have worked very hard for so many years। आपने कई सालों तक बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने आपको समझाया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, यदि आप सीख गए तो ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, वह पत्र लिख चुका है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? Once the goddess came to a poor farmer and his wife and said, You have worked very hard for so many years। एक बार एक देवी एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के पास आई और कहा, You have worked very hard for so many years। तुमने कई साल तक बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। I am happy with you। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ इस एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग करें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ें सीखने वाली है। जो विद है, विद का आमतौर पर मतलब होता है साथ, लेकिन यहाँ दोस्तों इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ इसको कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ इसका मतलब है से।
तो वैसे देखिए दोस्तों, आमतौर पर हम से के लिए आपने ज़रूर सुना होगा हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी चीज़ का लेना देना नहीं हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ पर विद का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक कंजक्शन है। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम हैप्पी विद यू, मैं आपसे खुश हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ इसका मतलब है से। आई एम हैप्पी विद यू का मतलब हुआ कि मैं आपसे खुश हूँ। और दोस्तों इस तरह के जो वाक्य हैं वो अक्सर मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करता रहता हूँ क्वेश्चंस, वहाँ जाके भी आप वहाँ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, आई एम हैप्पी विद यू, मैं आपसे खुश हूँ। यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेष एंड दे विल बी ग्रांटेड। यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेष, विश का मतलब होता है इच्छाएँ। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकते हो, एंड दे विल बी ग्रांटेड, और वो प्रदान की जाएंगी या फिर दी जाएंगी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, एंड दे विल बी ग्रांटेड, और वो दे दी जाएंगी या फिर उनको आपको प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, द कपल सैड टू द गॉडेस वी विल थिंक एंड देन टेल। क्या अर्थ हुआ, द कपल सैड टू द गॉडेस, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, से मतलब क्या है ना, सेकंड फॉर्म सैड। क्या अर्थ हुआ कि दंपत्ति ने, मतलब ये जो कपल था, ये जो मियाँ बीवी का पति पत्नी का जोड़ा था, उसे कपल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द कपल सैड टू द गॉडेस, दंपत्ति ने देवी से कहा, वी विल थिंक एंड देन टेल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर गा गेगी जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वी का मतलब होता है हम, वी विल थिंक हम सोचेंगे, एंड देन टेल और फिर बताएंगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दंपत्ति ने देवी से कहा, वी विल थिंक एंड देन टेल, हम सोचेंगे फिर बताएंगे। That night they were sitting in the kitchen and thinking what to ask for. That night they were sitting in the kitchen. दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। रहा था रही थी वाले ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और दैट नाइट का मतलब हुआ कि उस रात। दैट नाइट मतलब कि उस रात दे वर सिटिंग इन द किचन। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ कि उस रात वे रसोई में बैठे हुए थे, एंड थिंकिंग व्हाट टू आस्क फॉर, और सोच रहे थे व्हाट टू आस्क फॉर क्या मांगा जाए। और दोस्तों आस्क फॉर का मतलब है मांगना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उस रात वे रसोई में बैठे हुए थे और सोच रहे थे क्या मांगा जाए। सडनली द वाइफ सेड, सडनली का मतलब था अचानक। अचानक पत्नी ने कहा, आई विश वी हैड चिकन टू ईट। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, बहुत छोटा सा वाक्य है, और ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, आई विश वी हैड चिकन टू ईट, कि हमारे पास खाने के लिए चिकन होता, मतलब हमारे पास खाने के लिए मुर्गा होता। एंड देयर अपीयर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट। दोस्तों अपीयर का मतलब था नज़र आने लग जाना, प्रकट हो जाना, सेकंड फॉर्म अपीयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, एंड देयर अपीयर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट, और प्लेट में एक जो चिकन था, जो मुर्गा था, वो प्रकट हो गया। चलिए आगे देखिए, द फार्मर स्कोल्डेड हर, फुलिश वुमेन यू हैव वेस्टेड अ विश। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, SCOLD, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है, सेकंड फॉर्म में स्कोल्डेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। द फार्मर स्कोल्डेड हर, और दोस्तों हर जो है वो फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसान ने उसे डांटा, फुलिश वुमेन, मूर्ख महिला, यू हैव वेस्टेड अ विश। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाया, जहाँ पर आई व्यू दे के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, साथ में हैज़ या हैव
सॉरी आई वी यू दे में हैव का यूज़ किया जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। वेस्ट का मतलब व्यर्थ करना, ख़राब करना, थर्ड फॉर्म में वेस्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? द फार्मर स्कोल्डेड हर, किसान ने उसको डांटा। फुलिश वूमेन, मूर्ख महिला, यू हैव वेस्टेड अ विश, मूर्ख महिला तुमने एक विश को व्यर्थ कर दिया है। नाउ अब, स्टिक दिस चिकन टू योर नोज़, स्टिक मतलब चिपकाना। अब इस चिकन को, अब इस मुर्गे को अपनी नोज़ मतलब नोज़ का मतलब नाक और स्टिक मतलब चिपकाना, अब इस चिकन को अपनी नाक पर चिपका लो। एज ही सैड सो, जैसे ही उसने ऐसा कहा, द चिकन फ्लू एंड स्टक टू द वुमेन्स नोज। क्या अर्थ हुआ? एज ही सैड सो, जैसे उसने ऐसा कहा, द चिकन फ्लू। दोस्तों ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म है फ्लू। द चिकन फ्लू, जो चिकन था, मुर्गा था, वो उड़ा। एंड स्टक, स्टक मतलब चिपक जाना, स्टिक की सेकंड फॉर्म है। एंड स्टक चिपक गया टू द वुमेन्स नोज़, महिला की नाक पर। और यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि जैसे ही उसने ऐसा कहा, द चिकन फ्लू एंड स्टक टू द वुमेन्स नोज़, मुर्गा उड़ा और महिला की नाक पर चिपक गया। द कपल वॉज स्केयर्ड नाउ, और जो ये कपल था मतलब ये जो पति पत्नी का जोड़ा था, दंपत्ति था, वॉज स्केयर्ड नाउ, अब वो डर चुका था। स्केयर्ड का मतलब डर जाना और ये एडजेक्टिव है। आगे देखिए, द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, आई विश टू बी फ्री ऑफ दिस चिकन। और दोस्तों फ्री का मतलब होता है किसी चीज़ से आज़ाद हो जाना। आई विश टू बी फ्री ऑफ दिस चिकन, मैं क्या अर्थ हुआ? आई विश टू बी फ्री ऑफ दिस चिकन, मैं इस चिकन से, इस मुर्गे से, क्या कह सकते हैं, मेरी इस मुर्गे से आज़ाद होने की इच्छा है। एंड द चिकन गॉट रिमूव्ड फ्रॉम हर नोज़, रिमूव का मतलब हट जाना और ये सेकंड फॉर्म है। एंड द चिकन गॉट रिमूव्ड फ्रॉम हर नोज़, और मुर्गा उसकी नाक से हट गया। आगे देखिए, ऑल द थ्री विशेस वर वेस्टेड, तीनों इच्छाएं व्यर्थ हो गईं। आगे देखिए, द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक एंड लॉस्ट द चांस ऑफ बिकमिंग रिच। द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आप इसे नोट कर लें। द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक, मूर्ख जोड़े ने नहीं सोचा, बिफोर दे स्पोक, अपने बोलने से पहले, एंड लॉस्ट और गंवा दिया, द चांस मौका गंवा दिया, ऑफ बिकमिंग रिच अमीर होने का। बिकम मतलब होना और ये फोर्थ फॉर्म है, ऑफ बिकमिंग रिच अमीर होने का। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक एंड लॉस्ट द चांस ऑफ बिकमिंग रिच। मूर्ख दंपत्ति ने नहीं सोचा अपने बोलने से पहले और अमीर होने का मौका गंवा दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे लर्नड, दोस्तों लर्न मतलब सीखना और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है अफर्मेटिव। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे लर्न वो सीख गए, टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचना, एनीथिंग कुछ भी। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि उस दिन से वह सीख गए कुछ भी बोलने से पहले सोचना। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, आपने आज कुछ सीखा हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।